ज्योग्राफी में लिटिल बॉय और लिटिल गर्ल का क्या कॉन्सेप्ट है? सॉरी सर, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। लीना लॉनिनो के बारे में सुना? जी सर। ये क्या है? क्या आपने कभी सोचा था कि इस वेदर की दुनिया में ये दो टर्म्स भी एग्जिस्ट करते होंगे, द लिटिल गर्ल एंड द लिटिल बॉय? वेल, इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा चिले के अटाकामा डेजर्ट में, जो इस दुनिया का वन ऑफ द ड्राइस्ट प्लेस माना जाता है। अगर हम इसके एरिका टाउन की बात करें तो यहाँ आपको सालों भर बारिश की एक बूंद नहीं नजर आएगी, और ऐसा होता है यहाँ पे चलने वाले एक कोल्ड ओशन करंट की वजह से, जिसका नाम है हम्बोल्ट ओशन करंट। अब क्योंकि ये कोल्ड ओशन करंट है, तो कोल्ड ओशन करंट क्या करता है, हवा से मॉइस्चर खींच लेता है, जिसकी वजह से बादल नहीं बनते और बारिश नहीं होती। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि पैसिफिक ओशन का जो पानी है वो अनयूजुअली वार्म हो जाता है। अब जब भी ओशन का पानी गर्म होगा, गर्म हवा ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है, बादल बनते हैं और बारिश होती है, ये तो हमें पता ही है। अब ये जो चेंज था, ये जो वेदर फिनोमेना था, ये सबसे पहले पेरुवियन कोस्ट के फिशरमैन ने नोटिस किया। उन्होंने ये देखा कि ये मोस्टली दिसंबर के टाइम पे होता है, और क्योंकि दिसंबर में ही हमें क्या देखने को मिलता है, क्रिसमस, राइट? तो ये लोग, अब आप सोचो कि ऐसी जगह जहां बिल्कुल ही बारिश नहीं होती और क्रिसमस के टाइम पे बारिश देखने को मिल रही है, तो ऐसे में वहां के जो स्पेनिश सेटलर्स थे, उन्होंने इसको एक ब्लेसिंग के तौर पे देखा और इसका नाम रख दिया एल नीनो। एल नीनो का मतलब होता है द लिटिल बॉय, और एल नीनो बेसिकली एक स्पेनिश लविंग टर्म है जो जीसस क्राइस्ट के लिए यूज किया जाता है। वहीं पे जब पैसिफिक ओशन का पानी नॉर्मल से ज्यादा ठंडा हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट जस्ट उल्टा होता है। मतलब अगर पैसिफिक ओशन का पानी नॉर्मल से बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो अमेरिका में आपको ड्रॉट की कंडीशन देखने को मिलती है। वहीं पे इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में जो वेदर होता है वो एक्सट्रीम देखने को मिलता है, फिर वो चाहे मानसून हो चाहे विंटर्स हो, ठीक है? तो क्योंकि ये ऑपोजिट है एल नीनो का, इसी वजह से इसको बोला जाता है लानीना, और लानीना भी एक स्पेनिश टर्म है जिसका मतलब होता है द लिटिल गर्ल।